दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। एक नई खबर आई है, एक डेटा निकल के सामने आया है किस तरीके से सऊदी के जो मुस्लिम है वो छोड़ करके भाग रहे हैं सऊदी अरब। क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, ये जब कारण आपको पता चलेगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि क्रूर प्रिंस MBS का खौफ, सऊदी छोड़कर भाग रही जनता, भारी तेजी। अब कहेंगे कि यार ये कैसी बात है, सऊदी अरब छोड़ के आखिर लोग क्यों भाग रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि सऊदी छोड़ करके लोग इसलिए भाग रहे हैं कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं वो करना क्या चाह रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा। सऊदी की बात मैं लगातार कई बार कर चुका हूं। सऊदी अरब अपने आप को UAE बनाना चाह रहा है। जिस तरह से अयासी करने के लिए लोग दुबई जा रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात विजिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे मक्का मदीना यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। आ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पर कट्टरपंथ हावी है। हो ये रहा है कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उनके से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके घरों को तोड़कर टॉयलेट बना दिया जा रहा है, उनके घरों की जगह पे होटल बना दिए जा रहे हैं, लाइब्रेरी बना दी जा रही है। और कुछ तो लाइब्रेरी वगैरह तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे तो अपमानित ही किया जा रहा है। टॉयलेट बनाए गए हैं और जो इस्लाम से जुड़े मक्का में 100% सबूतों में से 98% उड़ा दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं, निस्तनाबूद कर दिए गए हैं, उसमें 2% बचे हैं। सऊदी अरब इसलिए ये कर रहा है ताकि इस्लाम के प्रति वहाँ के लोगों का नज़रिया बदल जाए। वहाँ के जो लोग हैं वो ये भूल जाएं कि हम इस्लाम इतने कट्टर हैं, ताकि वह अपने यहाँ टूरिज्म को प्रमोट कर सके। इसका डेटा भी मैं आपको बताऊंगा कितने ज़्यादा लोग सऊदी अरब छोड़ करके गए हैं, और उसमें सीधे तौर पर जो कारण है वो इस्लाम है। और अभी मैं आपको बताऊं कि आपने एक पोस्ट देखी होगी जिसकी मैंने चर्चा भी करी है, रोनाल्डो की, वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल के जाने माने नाम है। मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आप देखेंगे तो समझ पाएंगे किस तरीके से वो सीधे तौर पर अश्लीलता फैला रहे हैं और नीचे हैशटैग लिख रहे हैं विजिट सऊदी। एक दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर, एक दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी, उसको सऊदी अरब बना रहा है ब्रांड एम्बेसडर विजिट सऊदी का, और कहता है कि भाई इनके थ्रू हम प्रमोट कर रहे हैं। और वो क्या प्रमोट कर रहा है, मतलब अपनी बीवी के साथ है और उसने नाम मात्र के वस्त्र पहने हुए हैं, जबकि इस्लाम में पूरी तरह से लागू किया जाता है कि आपको मुंह ढकना है, ये पहनना है, वो पहनना है। और वो व्यक्ति बीच पे खड़े होकर बता रहा है विजिट सऊदी, और पूरी तरह से लगभग बिना कपड़ों में। तो ये बताना चाह रहा है कि सऊदी अरब की है, देखिए ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और आप भी यहाँ पे आइए और आप भी वैसा करिए। मतलब मोहम्मद बिन सलमान ये कहना चाह रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि सऊदी अरब का एक विजन है, विजन 2030। इस विजन 2030 के मुताबिक हो ये रहा है कि सऊदी अरब अपने यहाँ करीब $500 अरब निवेश करके एक ऐसा शहर विकसित करेगा जो पूरी तरह से सऊदी अरब को बदल के रख देगा। वो UAE से भी आगे होगा। वहां पर किसी भी तरह से इस्लामिक प्रतिबंध नहीं होंगे, किसी भी तरह से जो है ये नहीं कहा जाएगा कि आप ये नहीं पहन सकते, आप वो नहीं पहन सकते। ये चीजें सऊदी अरब कर रहा है। और ये बन कहाँ रहा है, ये सऊदी अरब में एक लाल सागर है, उसी के पास में एक नियोम शहर है, वहां पर ये चीजें की जा रही हैं। अब लोग भाग क्यों रहे हैं, आपको बता दिया किस तरीके से वहां पर स्वतंत्रता की भारी कमी है। आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते। और ये रिपोर्ट है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि सऊदी अरब जहां दुनिया के पर्यटकों को बुलाकर कमाई करना चाहता है, वहीं खुद उसकी जनता बहुत तेजी से देश छोड़ के भाग रही है। रीजन यही है, जाहिर तौर पर जहां पे मक्का है, आसपास के जो लोग हैं वो ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को ये सोचना है कि कहीं ये हमारा संयुक्त अरब अमीरात जो कि हमारे बगल में है, ये हमसे आगे ना हो जाए। एक्चुअली में वो आगे हो गया है, वो इतना आगे हो गया कि अब भाई वो तेल के भरोसे नहीं बैठा है, उसके यहाँ लोगों का ड्रीम बन गया है। आप देखिए कि किस तरीके से दुबई जाना लोगों का ड्रीम है। हालांकि देखिए दुबई में क्या है, दुबई में कुछ नहीं है। अभी देखा आपने डॉली चाय वाला वगैरह, वो सब वहां पहुंच गए दुबई। कोई भी वायरल हो जाता है उसको अगले दिन दुबई बुला लिया जाता है। मतलब एक तरह से कहें इस समय पूरी दुनिया में अगर टूरिज्म में कोई सबसे पॉपुलर है तो वो दुबई है। तो दुबई ने अपने यहाँ इस्लाम का ठप्पा हटा दिया है और एक टूरिस्ट वाला देश बन गया। सऊदी अरब क्या कर रहा है, सऊदी अरब में ये जो मक्का है उसके यहाँ पे है, मदीना है उसके यहाँ, उसकी वजह से हो जा रहा है कि वो धार्मिक इतना ज्यादा हो गया है कि उसका नुकसान होता जा रहा है। इतना कट्टर धार्मिक होने की वजह से सिर्फ उसके यहाँ धार्मिक लोग ही आ रहे हैं और वो अपनी टूरिज्म को विकसित नहीं कर पा रहा। इसीलिए रोनाल्डो और उनकी वाइफ, जिनकी शादी भी नहीं हुई है, रोनाल्डो और उनकी वाइफ की शादी भी नहीं हुई है, वो तमाम बच्चे हैं उनके। और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये सब होने के बावजूद उनको बना दिया ब्रांड
ब्रांड एम्बेसडर, और वो खुद नग्न पुग्न अवस्था में सऊदी अरब में खड़े होकर बता रहे हैं विजिट सऊदी। किसी को प्रॉब्लम नहीं। और जो लोग हमारे चैनल को रेगुलर देखते होंगे वो जानते होंगे कि ये बात मैं क्या कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन क्या है। कई लोगों को ये बात मजाक लग सकती है कि यार 98% इस्लामिक स्थल खत्म कर दिए सऊदी अरब ने। मजाक कर रहा हूँ, रियलिटी यही है। मेरे कई पुराने वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपको यकीन हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब में ये कुछ हुआ, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब यहाँ पर मैं भारत को लेकर भी आना चाहूंगा कि देखिए, यही खबर जो मैं 98% मक्का के तोड़ने वाली थी, ये बात मैंने जब बताई तो कुछ इंस्टाग्राम पर आ गए, अले अले ये तुम गलत कह रहे हो, ये थोड़ी ना होता है, हम तो सऊदी अरब में ही रहते हैं भाई। ये भारत के लोग जो वहां पर बकरी चराने, ऊंट चराने जाते हैं, जिनको लाइट भी नसीब नहीं होती, कहते हैं अरे 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 भाई ऐसा थोड़ी ना है, हमारा सऊदी अरब ऐसा नहीं है, सऊदी अरब तो अपने यहाँ धर्म से रिलेटेड बहुत चीजें कर रहा है। अरे भाई, तुम जब अपने उस जो आपको 4 दीवारी दे दी है ऊंट चराने के लिए, उससे बाहर निकलोगे तो पता चलेगा ना। जो लोग भी सऊदी में रहते हैं, कहते हैं मैं सऊदी अरब में रह रहा हूँ, मैं उनसे एक बात कह रहा हूँ, भाई आप जा करके पता करिए कि उहुद पर्वत पे जो था वो क्या हुआ है, हमजा का घर था वो कहाँ गया है, अली का घर वो कहाँ गया है, पता करिए जो खदीजा थी उनका घर कहाँ गया है, जहाँ पर मोहम्मद साहब पढ़े थे वो जगह कहाँ गई, ये पता करके मुझे बताइएगा जरा। आप लोगों को दर्द हो जाता है कि जब मैं बता देता हूँ कि सऊदी अरब ने अपनी जगहों को तोड़ के टॉयलेट बना दिया है, तो अरे ऐसा नहीं हो सकता, तुम साले अंधभक्त हो, तुम साले आले छच के आदमी हो, ये ऐसे कमेंट आता है तो मुझे तो हंसी आती भाई, किनको कहें तो कहें क्या। और यहाँ आप देखते हैं क्या होता है, रोड बन रही है, अगर कोई मजार तोड़ दी जा रही है, अभी पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में मजारें तोड़ दी तो प्रदर्शन करने पहुंच गए। यहाँ के जो लोग हैं उनको इस्लाम से भी कोई मतलब नहीं है। अगर कन्वर्टेड इस्लाम की हम बात करें, वो कहते हैं कि मतलब हम कन्वर्ट हैं, सऊदी अरब भी कन्वर्ट हुआ। अरे तुम्हारे टाइम का ही चले मैं ले लेता हूँ, जब तुम्हारा टाइम था तो उस टाइम तो इंडोनेशिया भी कन्वर्ट हुआ था ना। इंडोनेशिया में देख लीजिए, वो तो कह रहे हैं हमारे पूर्वज थे सनातनी वाले, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको कितनी दिक्कत है भाई, कहाँ से ये जज्बा आ रहा है? जब इनसे हम ये बात कहते हैं कि सऊदी अरब में मजार नहीं है, सऊदी अरब में नमाज खुले में नहीं पढ़ी जाती, सऊदी अरब ऐसा नहीं करता, तब ये कहते हैं कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन 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 फिर आपका दर्द फिलिस्तीन के लिए क्यों उठ पड़ता है? अगर आप इस्लामिक देशों को फॉलो कर रहे हो तो फिर सबको करो ना, अपने जो आपका खलीफा देश है आप उसको फॉलो करो। अब बात करो ना सऊदी अरब की, कि सऊदी अरब में नहीं पढ़ रहे हैं नमाज खुले में, सऊदी अरब में पाबंदी लगा दी लाउड स्पीकर पे, सऊदी अरब में हिजाब बुर्के पर बैन लगा दिया गया, फिलिस्तीन को सऊदी अरब मान ही नहीं रहा है, फिलिस्तीन को अपने मैप से हटा दिया उसने। अभी वो मारा गया है, वो हमास का जो भी वो मुखिया था। तुम साला इधर चीख पुकार मचाए हुए भारत में रह करके, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा सऊदी अरब को, एक पोस्ट तक नहीं करी उन्होंने। जर्मनी ने कई मस्जिदें बैन करी हैं, 4 मस्जिदें तो प्रमुख है, जिनमें से एक नीली मस्जिद, उसको बैन कराया, वो काफी पुरानी मस्जिद थी। जर्मनी ने इसलिए उन मस्जिदों को बैन कराया क्योंकि उनका जो लिंक है सीधे तौर पर आईएस से जुड़ के निकल कर आया है। जर्मनी ने 4 मस्जिदों को बैन कराया और तो और सारी मस्जिदों को अपने रडार पे ले लिया है। जर्मनी में हो ये रहा है कि जर्मनी में जो बच्चे हैं वो पढ़ने स्कूल जा रहे हैं, तो वहां पर जो शरणार्थी आए हैं, इराक से शरणार्थी, ईरान से शरणार्थी आए हुए हैं, अफगानिस्तान के शरणार्थी कहेंगे उन्हें, उनके जो बच्चे हैं वो टीच कर रहे हैं कि भाई जर्मनी में आप जो रह रहे हो ना, ये आपका धर्म गलत है, आप इस्लाम में आओ। उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हैं। और इस पर जब वहां के पेरेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर हमला कर दिया एक कट्टरपंथी ने। तो ये चीजें वहां पर हो रही हैं, तो जर्मनी अब ये समझ पा रहा है यार हमारे यहाँ जो चीजें हो रही हैं सही नहीं हो रही हैं, हमको कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा, और वो एक्शन ले रहा है जर्मनी। ब्रिटेन की एक संस्था है जिसका नाम है एलकस्ट एक इस्लामिक संस्था ही है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इसने बताया है कि पिछले 10 सालों में सऊदी अरब में देश छोड़ने वालों की जनसंख्या काफी तेजी के साथ बढ़ी है, और मोहम्मद बिन सलमान अपने यहाँ जो इस्लाम है उसको कमजोर करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, ये इस रिपोर्ट में वर्णित है। इसी एलकेस्ट ने यह भी कहा है कि 2013 से 2023 के बीच शरणार्थियों और शरण मांगने वालों में जो कि सऊदी अरब के हैं उनमें तेजी आई है। और जब से मोहम्मद बिन सलमान ने, जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, जब से इन्होंने सत्ता संभाली है, तब से जो मुस्लिम हैं वो भागने लग जा रहे हैं, और मुस्लिमों की इस्लाम के प्रति आस्था भी कम हुई है, और वह इस्लाम को खत्म करना चाह रहे हैं, ऐसा कहना है तमाम संस्थाओं का, तमाम लोगों का। 2013 में 575 सऊदी नागरिकों ने 14 देशों से शरण मांगी थी, लेकिन 2023 में ये जनसंख्या 2100 पहुंच जाती है, और यह करीब 400% की तेजी है। सऊदी के लोगों का कहना है कि देश में जो मेल गार्डियनशिप सिस्टम है उससे घरेलू हिंसा बढ़ रही है, लोग सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते, ये सारी बातें कही गई है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नियोम शहर को बसाने के लिए सऊदी प्रिंस ने अपने नागरिकों को जबरन वहां से हटाया।
यही नहीं, विरोध करने वालों को गोली भी मार दी गई है और तमाम मौलवियों और मौलानाओं को जेल में डाल दिया गया है। ये कहना है अल्केस्ट संस्था का। navbharattimes.indiatimes.com की वेबसाइट पर ये छपा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो असली वाले हैं वो समझ चुके हैं कि भैया अब सिर्फ इस्लाम और कहीं भी धर्म का जो है डंका बजा के हम नहीं प्रोग्रेस कर सकते।